इजराइल पर ईरान के हमले के साथ ही अरब में तनाव चरम पर है। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त इजराइल अपने ऊपर हुए हमले का इंतकाम ले सकता है, ईरान पर प्रचंड प्रहार कर सकता है, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क खड़ा है, जबकि ईरान के समर्थन में चंद प्रॉक्सी संगठन ही है। मगर इसी बीच अरब के बैटल ग्राउंड में एक ऐसी महाशक्ति ने एंट्री मारी है जिससे इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका तक के होश फाख्ता हो गए हैं, और वो महाशक्ति है रूस। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या रईसी पुतिन के गठबंधन के साथ ही इजराइल का दहन होना तय है? देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान के ताबड़तोड़ हमले से धधक रहा इजराइल अभी शांत हो पाता। ईरानी हमले से नेतन्याहू अभी उबर ही पाते। ईरान से प्रतिशोध ले पाते। उससे पहले ही इस जंग में एक ऐसी महाशक्ति की एंट्री हुई है जिसकी दस्तक के साथ ही तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पहले से ज्यादा विकराल हो चुका है। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि किसी भी वक्त अरब के वॉर जोन में महाविस्फोट हो सकता है। चौदह अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों से प्रचंड स्ट्राइक की। वो भी लगातार 5 घंटे तक। इस हमले के बाद इजराइल में बैठकों का दौर शुरू हो गया। दावा किया जाने लगा कि 24 घंटे के भीतर इजराइल इंतकाम लेगा। ईरान के कोने कोने को दहला देगा। मगर इजराइल हमला करता उससे पहले ही रूस अरब के बैटल ग्राउंड में उतर गया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। वजह नंबर 1, भूमध्य सागर में रूस ने मार्शल शापुनिश्कोव फ्रिगेट भेजा। रूसी नौसेना का फ्रिगेट किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। वजह नंबर 2, रूसी डिफेंस ने कापुस्तिन यार टेस्ट साइट पर आईसीबीएम का टेस्ट किया। एटमी पावर से लैस आईसीबीएम ईरान इराक के एयर स्पेस में दिखाई दी। वजह नंबर 3, रूसी डिफेंस गुप्त तरीके से ईरान को हथियारों की सप्लाई करेगा। जल्द ही KH-69 क्रूज मिसाइल ईरान को डिलीवर की जाएगी। मतलब ये कि जहां एक तरफ इजराइल को मिटा देने के लिए ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन आमादा हैं, मगर इसी दौरान रूस के बारूदी ट्रेलर और अरब में जंगबाजों की तैनाती ने इजराइल ही क्या अमेरिका तक के होश फाख्ता कर दिए हैं। क्योंकि पुतिन ने इस कदम के साथ ही पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि अगर इजराइल ईरान के बीच जंग हुई, अगर अरब में बारूदी ज्वालामुखी फटा, तो फिर पुतिन भी अपने विध्वंसक हथियारों के साथ जंग में उतर जाएंगे, वो भी खुलेआम ईरान के समर्थन में। हैरानी इस बात की है कि इजराइल पर ईरान के हमले के फौरन बाद ही रूसी डिफेंस ने अपनी फ्रिगेट को स्वेज कैनाल के रास्ते भूमध्य सागर में भेजा, जो कि इजराइल से सटा समुद्री इलाका है। तो वहीं रूसी डिफेंस ने दक्षिणी रूस के आस्त्रखंड प्रांत में मौजूद कापुस्तिन यार टेस्ट साइट से आईसीबीएम लॉन्च की। जो रूस से करीब 1400 किलोमीटर दूर ईरान इराक के एयर स्पेस में दिखाई दी। मगर पुतिन का सबसे विध्वंसक दांव है ईरान को विध्वंसक हथियारों की तकनीक ट्रांसफर करना, और इसके साथ साथ एक ऐसा विनाशक ब्रह्मास्त्र देना जिसने हाल ही में यूक्रेन के अवदीपका में प्रचंड तबाही मचाई थी। जानते हैं वो हथियार कोई और नहीं बल्कि KH-69 क्रूज मिसाइल है, जिसे रूस का सबसोनिक कटार कहा जाता है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए।
रूसी डिफेंस की तरफ से ईरान को जो KH-69 सबसोनिक क्रूज मिसाइल दी जा सकती है, असल में ये रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से ज्यादा घातक है, क्योंकि KH-69 लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर टू सरफेस सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस सबसोनिक ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता करीब 300 से 400 किलोमीटर तक की है। यह मिसाइल टारगेट पर 621 मील प्रति घंटे यानी करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकती है। रूसी डिफेंस का यह टैक्टिकल वेपन करीब 800 किलो वजनी है। KH-69 सबसोनिक क्रूज मिसाइल 300 किलो विस्फोटकों के साथ तबाही मचा सकती है। इतना ही नहीं, एडवांस नेविगेशन सिस्टम और GPS से लैस ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल स्टेल्थ है, यानी किसी भी रडार को चकमा दे सकती है। आपको बता दें कि रूसी डिफेंस की KH-69 सबसोनिक क्रूज मिसाइल KH-59 क्रूज मिसाइल का ही अपग्रेडेड वर्जन है और पहली बार रूसी डिफेंस ने KH-69 सबसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया था। रूस ने Su-35 और Su-35 फाइटर जेट के जरिए इस सबसोनिक क्रूज मिसाइल को दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में दागा था, जिससे भीषण तबाही मची थी। इसी मिसाइल के दम पर रूस ने यूक्रेन के अवदीपका में फतह की। ऐसे में अगर ईरान मेड इन रूस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करता है तो यकीन मानिए इजराइल में बारूदी भूचाल आना तय है। क्योंकि रूस की ये मिसाइल स्टेल्थ पावर से लैस है, यानी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने, रडार के पकड़ में ना आना इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी है। एक तरफ ईरान के साथ रूस के गठबंधन ने मिडिल ईस्ट से वॉशिंगटन तक सनसनी मचा दी है। इसी बीच ईरान के समर्थन में ईस्ट एशिया से एक ऐसा मुल्क उतरा है जो ताकत और हथियार के मामले में अमेरिका से कम नहीं है, और वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि चीन है। दरअसल ईरान इजराइल के बीच जंग के जो हालात बन रहे हैं उसे लेकर चीन की तरफ से बयान सामने आया है। वो ये कि इजराइल ने सीरिया में मौजूद ईरान के दूतावास पर हमला कर अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ा। ऐसे में अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इसमें गलत क्या है? इजराइल पर ईरान का हमला जायज है। मतलब ये कि ईरान को चीन ने भी अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे दिया है, लिहाजा यूएन में चीन के इस बयान के साथ ही नेटो देश भी सहम गए हैं। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज जिनपिंग को मनाने के लिए बीजिंग पहुंचे हैं। दरअसल इजराइल के साथ अमेरिका जैसी महाशक्ति खड़ी है, वहीं इजराइल के समर्थन में नेटो भी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल अपने पड़ोसी मुल्क जॉर्डन से एयर स्पेस मांग रहा है ताकि ईरान पर सीधा हमला कर सके। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि जिसने भी इजराइल का साथ दिया, ईरान सबसे पहले उसी को अपना शिकार बनाएगा। वहीं रूस और चीन के समर्थन में आने से ईरान का मनोबल बढ़ चुका है, जो सीधे तौर पर महातबाही का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अभी की बड़ी खबर यह है कि इजरायली वॉर कैबिनेट में बड़ी चर्चा चल रही है। ईरान पर बड़े हमलों का विकल्प खुला है। इस वॉर कैबिनेट में ये चर्चा हो रही है। इजरायली रक्षा मंत्री की पेंटागन से वार्ता की भी जानकारी है और ईरान पर हमला करना फाइनल फैसला है। हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं है, गलन की तरफ से बयान सामने आया है। दुनिया को लग रहा था कि ईरान ने इजराइल पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब अमेरिका ईरान की परमाणु ठिकानों को तबाह करने की कोशिश लगातार कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं। बाइडेन ने साफ कह दिया है कि वो इजराइल के साथ ही उसे सुरक्षा भी मिलेगी। ईरान पर पलटवार में अमेरिका साथ नहीं देगा। अमेरिका ने इजराइल को हमला न करने की नसीहत भी दी है। अमेरिका की कोशिश है कि तनाव जिस चरम तक पहुंचा है उसे आगे बढ़ाने की जगह विराम दिया जाए। अमेरिका की मजबूरी क्या है, यह भी समझना जरूरी है। इसके लिए देखिए रिपोर्ट। क्या ईरान पर हमले के लिए टेक ऑफ करेगा अमेरिकी F-35 फाइटर जेट?
या मिडिल ईस्ट के किसी एयरबेस से आएगी ईरान में तबाही। अमेरिका ने जिस जंग की आशंका में अरब देशों में बरसों से अपने सैनिकों को रखा है, वो मौका आ चुका है। कोई और देश इन सवालों का जवाब दे सके या नहीं, लेकिन इजराइल तो ऐसा ही मानता रहा है। लेकिन ईरान के हमले के एक दिन बाद ही इजराइल समेत पूरी दुनिया अमेरिका के यू टर्न से हैरान है। इजरायली वायुसेना और मिसाइलों से ज्यादा घातक हथियारों का भंडार इस वक्त अरब देशों की जमीन पर मौजूद है। और ये तमाम हथियार सुपर पावर अमेरिका के हैं। ईरान को सबसे ज्यादा खौफ अमेरिकी सेना और अमेरिकी हथियारों का ही है, लेकिन अमेरिका के रुख को जानकर आपको थोड़ी हैरानी होगी। बाइडेन ने नेतन्याहू को भरोसा दिया, इजराइल की सुरक्षा में अमेरिका हमेशा साथ देगा। लेकिन दूसरी तरफ बाइडेन ने यह भी कहा, इजराइल के काउंटर अटैक में अमेरिका साथ नहीं देगा। बाइडेन ने नेतन्याहू को संयम बरतने और हमला ना करने की नसीहत भी दे दी है। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच बातचीत के बाद इतना तो साफ है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश एयर डिफेंस से ईरान के हमलों को नाकाम करते रहेंगे। लेकिन अरब के किसी सैन्य बेस से ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। अमेरिका के एक वॉर एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान ने जानबूझकर घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। ईरान ने घातक मिसाइलों की जगह ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन को इजराइल तक पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लगा। ईरान के हमले में इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा है, और यही वजह है कि अमेरिका अब इस जंग को आगे बढ़ाने के समर्थन में नहीं है। हालांकि इसकी एक और वजह है, और वो है अरब देशों का ईरान पर हमले को लेकर रुख। आगे बढ़ने से पहले आपको अरब देशों में अमेरिका की ताकत बता देते हैं। बहरीन में अमेरिकी सेना का बेस है और यहां 5000 सैनिकों की तैनाती है। जॉर्डन में 3000, तुर्की में 2500, इराक में 2500, कुवैत में 13500, सऊदी अरब में 2700, कतर में 8000, यूएई में 3500, ओमान में 600 और सीरिया में 500। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इतने अधिक आर्मी बेस बनाने के बावजूद अरब में इस वक्त मजबूत हालत में नहीं है, क्योंकि खाड़ी देशों ने अमेरिका को एक सख्त चेतावनी दे दी है। सऊदी अरब, यूएई, ओमान और कुवैत ने अमेरिका के सामने साफ कर दिया है कि ईरान पर हमले के लिए उसकी जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कई देश अमेरिका को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल से भी रोक सकते हैं। ऐसा इसलिए कि अमेरिका के जिस बेस से हमला होगा, ईरान उसका दुश्मन बन जाएगा। अरब में मौजूद तमाम देश अमेरिका की वजह से ईरान से अदावत मोल लेने के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका इजराइल को सुरक्षा देने यानी ईरान के हमलों से बचाने का भरोसा तो दे रहा है, लेकिन इजराइल के साथ पार्टनर बनकर ईरान पर हमले के पक्ष में नहीं है। इजराइल के साथ देने से यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में भी बदल सकता है। पुतिन अमेरिका को युद्ध में शामिल न होने की चेतावनी दे चुके हैं। चीन भी ईरान की मदद के लिए युद्ध में शामिल हो सकता है। अमेरिका विरोधी तमाम देश ईरान के पक्ष में रहेंगे। अमेरिकी बेस के बावजूद अरब और यूएई में होती के हमले होते रहे, जिसकी वजह से इन देशों में अमेरिका को लेकर भरोसे की कमी आई। ये तमाम देश अब ईरान से सीधी दुश्मनी लेने से डर रहे हैं
और अमेरिकी बेस से हमला नहीं करने पर अड़ गए हैं। अमेरिका को लग रहा है कि अगर अरब देशों का यही रुख कायम रहा और ईरान इजराइल युद्ध आगे बढ़ा तो कई देश अमेरिका को अपना बेस हटाने के लिए भी कह सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका अब इजराइल ईरान के युद्ध को टालने की हर मुमकिन कोशिश में है। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के कई हथियारों की नाकामी को लेकर दुनिया में सवाल उठे। ये अमेरिका का ANTPY-2X बैंड रेडार सिस्टम है। अमेरिका का ये रेडार इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में तैनात है। ईरान की मिसाइलों को लेकर अलर्ट देना इसी रेडार स्टेशन का काम है ताकि इजराइल एरो और डेविड स्लिंग से प्रहार कर सके। अमेरिकी थार्ड ABM भी इजराइल के संवेदनशील इलाकों में तैनात है। दिमोना, नेवातिम, रेमोन एयरबेस की सुरक्षा इन्हीं हथियारों से की जा रही है। लेकिन ईरान की मिसाइल जमीन पर हमले में कामयाब रही। दुनिया के सबसे अच्छे रडार और एयर डिफेंस भी ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे। अमेरिका को डर है कि अगर इजराइल ने युद्ध शुरू किया तो ईरान की मिसाइलों से भारी तबाही मचेगी और अमेरिका के कई हथियारों की क्षमता पर भी सवाल उठेंगे। ईरान ने इजराइल पर दोबारा हमले की चेतावनी नहीं दी है, लेकिन यह धमकी दी है कि अगर इजराइल ने दोबारा हमला किया तो इस बार ईरान का हमला बहुत बड़ा और घातक होगा। अब अमेरिका इस ईरान इजराइल की अदावत को तनाव के इसी मोड़ पर विराम दिलाने की कोशिश में है ताकि दुनिया में युद्ध का एक नया मोर्चा ना खुल सके, जिसमें सीधे तौर पर शामिल होना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान ने बड़ी सटीक रणनीति के साथ हमले किए। ईरान जानता था कि इजराइल की सुरक्षा में लाल सागर में अमेरिकी नौसेना तैनात है। इसके साथ ही इजराइल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं और इसके बावजूद ईरान की मिसाइलों का स्ट्राइक रेट करीब 8% रहा है, यानी 100 में 8 मिसाइलें टारगेट पर गिरी हैं। ईरान की इस कामयाबी से नेटो सहित इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर ईरान ने कैसे अपनी मनमाफिक जगह पर सटीक हमले किए और इजराइल साथ ही नेटो फोर्सेस उन्हें रोक क्यों नहीं पाए, इस रिपोर्ट में देखिए। चौदह अप्रैल की रात इजराइल का आसमान आग के लपटों से झुलसता रहा। ईरान की मिसाइलें इजरायली वायु सीमा में प्रवेश कर रही थीं और दूसरी तरफ से इजरायली डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें उन्हें इंटरसेप्ट कर रही थीं। इजरायल ने इसे अपनी सबसे बड़ी कामयाबी कहा है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि ईरान के 99% हमले नाकाम कर दिए गए, लेकिन इजरायल के पड़ोसी देशों की रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं। रिपोर्ट है कि ईरान की मिसाइलों ने टारगेट हिट किए हैं। इजरायल के कई एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना ईरानी मिसाइलों के सही नुकसान को छिपा रही है। ईरान ने ऑपरेशन को कामयाब कहा है क्योंकि ईरान की 8-9% मिसाइलें टारगेट पर गिरी हैं। ये रिपोर्ट इसलिए भी सही मानी जा रही है क्योंकि कई ऐसे वीडियो आए हैं जो इस बात का सबूत है कि ईरानी मिसाइलें रोकने में डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे हैं। ये मिसाइल धमाका इसी बात का सबूत है। दरअसल ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं और अब इनकी तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है जिससे इंटरसेप्शन बहुत मुश्किल हो गया है। इस गिरती हुई मिसाइल को गौर से देखिए। ये आखिरी 2 सेकंड से भी कम समय में 2 बार मैन्यूवरिंग करती है। देखिए मिसाइलें कैसे डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए अपनी उड़ान का रास्ता 2 सेकंड से भी कम समय में 2 बार बदला। मिसाइल की इस चाल को मैन्यूवरिंग कहा जाता है। वो टारगेट पर पहुंचने के लिए बार बार रास्ता बदलती है।
वीडियो ईरान के खैबर शिकन मिसाइल हमले का है। ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है। खास बात यह है कि ईरान ने ड्रोन के बाद क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए और उसके ये हमले कामयाब रहे हैं। लाल सागर में अमेरिका के एजीस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे। उसके साथ नेटो के SM-3 एयर डिफेंस सिस्टम भी थे। ईरानी मिसाइलें इन डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इजराइल की वायु सीमा की तरफ बढ़ गईं। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र समिति की मीटिंग हुई, जिसमें मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा हुई और साथ ही शांति बनाए रखने के लिए सभी देशों को साथ आने के लिए कहा गया। लेकिन UNSC का मीटिंग रूम वॉर रूम में बदल गया जब ईरान और इजराइल के प्रतिनिधि एक दूसरे को धमकी देने लगे। Israel is not the boy who cried wolf. Iran, the #1 global sponsor of terror, has exposed its true face. If the US initiate military operation against Iran, its citizen or its security and interest, Iran will use its inherent right to respond proportionately. The United States condemns in the strongest terms the unprecedented attack on the State of Israel by the Islamic Republic of Iran and its militant proxies and partners. The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict. इजराइल पर ईरान के हमले के बाद कोहराम मच गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में यह मुद्दा उठाया गया तो वहां भी हालात काफी तनावपूर्ण थे। इजराइल ने UN में ही ईरान के खिलाफ जंगी मोर्चा खोल दिया। और इसी के साथ ही सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।